महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। 2025 में ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। सनातन धर्म में कुंभ मेले में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति कुंभ में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई और 4 जगह में ये मेला क्यों लगता है? महाकुंभ 12 सालों में ही क्यों होता है? कुंभ स्नान के पीछे की कहानी क्या है? महाकुंभ की पौराणिक कथा। कुंभ का अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच से देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र मंथन में से एक एक करके कई चीजें निकली। जब उसमें से ये अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए हर कोई ललायत हो गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाया और वो वहां से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुर के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगह पर जा गिरी। कहते हैं कि अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वह 12 दिनों में स्वर्ग जा पहुंचा। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। आपको बता दें कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का पृथ्वी लोक पर आयोजन होता है और बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। कुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से हो गया था, जब देवता राक्षसों ने मिलकर अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पिया। उसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन के दौरान देवता राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए 12 दिनों तक लड़ाई चली, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर माना जाता है। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान हैं। इसलिए महापर्व कुंभ हर स्थल पर 12 वर्ष के बाद लगता है। महाकुंभ की दूसरी पौराणिक कथा में हम कद्रुविंता की कथा पढ़ते हैं। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतिया ढाई से संबंध है। विवाह इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफ़ेद, जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज, वासु और बिंता के पुत्र थे वैनतेय, गरुण। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलता बिनता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए बिनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी
रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विनिता ने अपने पुत्र को ये दायित्व सौंपा जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई है। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। ये कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है।